इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई 1 के विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाएं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। तीसरा, ई गवर्नेंस क्या है। चौथा, ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। और पांचवा, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है। तो पहला प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। इसका उत्तर होगा, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक की बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। इसका उत्तर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, ये है, ई गवर्नेंस क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। उत्तर है, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। नंबर 2, शासन की प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाना। नंबर 3, विद्यालय में दाखिला बिल भरना, आय जात प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। नंबर 4, ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। नंबर 5, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास। अंतिम प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही। उत्तर होगा, नंबर 1, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। नंबर 2, खरीदना और बेचना।
ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। नंबर 3, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई-कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं।